मैं आपको अपनी अम्मी की गवाही सुनाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी गिर गई थी तो उसके बाजू पे सारा वजन पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा नील पड़ गए थे। वो बहुत ज़्यादा रोती थी। हम सब ने भी दुआ की और पास्टर शकील साहब और पास्टर शराज साहब हमारे घर में गए, अम्मी के लिए दुआ की। तब खुदा का शुक्र कि मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बुखार था और मोशन भी लग गए थे और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने इसको शिफा दी है। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी मामा को फालज हो गया था और बहुत ज़्यादा हो गया था। शुक्र है खुदावन का कि किसी जिस्म की किसी हिस्से पे कोई टाइट नहीं हुआ और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं ना बहुत बीमार थी, पिछले इतवार मेरे से उठा भी नहीं रहा था। मैं चर्च आई, मैंने फादर साहब से दुआ करवाई और बहनों से भी दुआ करवाई और मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं। तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि 2 दिन से मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था और मैं यहाँ पे आके तस्वीर करना चाहती थी। मैंने दुआ की और मेरा गला बिल्कुल ठीक। 2 महीने से बुखार सी, टाइफाइड बुखार सी, तो मैं पास्टर साहब को दुआ कराती रही तो मेरे यीशु ने मुझे शिफा दी। पोते जुकाम हो गया पारी साहब का दुआ कराइए तो बिल्कुल ठीक है। खुदावन का शुक्र है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो रात गुजरी है, जो आज की एक नई सुबह हमारी ज़िंदगी में हमारे खुदावंद ने बहुत बड़ा मौका किया है। तो खुदावंद ने बहुत बड़ी बरकत बख्शी, बेटी जैसी बरकत खूबसूरत। मेरे भाई की गुर्दों में मसला था तो हमने पास्टर साहब से दुआ कराई। मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। आमीन। रात को मैं अपने बेटे के नहार के लिए आई पास्टर साहब के साथ, तो मेरे बेटा नहार से ठीक हो गया और खुदावन का शुक्र करते हैं कि हमारे पास बना वाले दुआ करते हैं। बहन भाइयों को सलाम। मेरी बात इस तरह की कि जो मैं आने सुबह 4 बजे टाइम से तो मैं सुबह उठी, मुँह तो होता तो मेरे ना ऐसी दर्द शुरू हुई पसली में, इन्नी दर्द हो कि मेरे सांस ना लिया जाए। तो मेरा हस्बैंड कहने लगा कि तेरे ना पास ही हरून डॉक्टर कहना तो पास देना। मैं कहनी मैं नहीं जाना, मेरा डॉक्टर मेरे पास ही, वही मुझे छुएगा, शिफा देगा, क्योंकि उसने मेरी खातर अपना लहू बहाया। तो मैं अपने बाप के इंतजार की, फरियाद की, क्योंकि वो अपने फरियादियों को फरामोश होने देता, वो उसी वक्त जवाब देता है। तो मेरे बाप ने मुझे जवाब दिया, मेरी दर्द जाती रही। यीशु के नाम से आमीन। 10 साल शादी को हो गए थे, औलाद नहीं थी। हम इनके पास आए, उन्होंने दुआ की, इनकी दुआओं के सामने अल्लाह ताला ने कदम डाले। आज उसके मेरा बेटा हुआ। मैं वो तो मुसलमान, मुझे इन पर बहुत यकीन है। ये मेरे दोनों भाई जो बात कहते हैं पूरी होती है, जो बात इनसे मुँह से निकलती है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। जो टाइम इन्होंने दिया उस टाइम से 1 मिनट भी इधर नहीं हुआ। और आज हम मुसलमान दोनों इधर आए हैं मिठाई लेके भाइयों के लिए और आपको बताने आए हैं, इनसे जो भी दुआ कराएंगे हम पूरी होगी इंशाल्लाह। सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, जो मैंने जीसस से प्रे की थी कि मुझे अच्छे नंबर से पास करना है और खुदा का शुक्र है मैं पास हो गई हूँ। अब तश्कील ने मेरे लिए प्रे की थी फर्स्ट जिस दिन मैं पेपर देने गई थी। शुक्रिया। मैं सुबह जब अंकल के पास आई हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जब से मैं दुआ करवाती गई हूँ तो तब से अब तक मैं ठीक। मैं ब्यूटिशियन हूँ और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था जो खत्म हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। लेकिन मैंने अपने खुदावंद पे ईमान रखा तो लेकिन आज मेरे खुदावंद ने फिर मुझे ऐसा ही बिजनेस और ऐसा ही बहुत बड़ा ताकत दिया। मुझे इतनी खुशी कि मेरे बेटे ने घर बनाया है और मेरे पोते भी, मैंने अपने पास्टर साहब को कहा उसकी नौकरी के लिए दुआ करना और खुदावंद का शुक्र है कि मेरा पोता भी बहाल हुआ
दुआएं की, इनकी दुआओं की वसीला से खुदावा ने हमें बरकत दी है। आमीन। मेरी कोई कुछ ऐसे है कि मेरी सास बहुत बीमार थी। हम लोग हॉस्पिटल काफ़ी दिन 2-3 दिन जाते रहे जनरल हॉस्पिटल, तो वहाँ से हम जाते रहे थे, लेकिन वो टीके लगाते थे, कभी ड्रिपें लगाते थे, नाकी भी उन्होंने लगा दी, वो नाली पेशाब की लगा दी। रात को 1 बजा तो मुझे कहते नसीब मैं तो बहुत परेशान हो गई, मुझे घर ले चलो। और मेरा देवर बार बार आता था, रो के चला जाता था। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे रहोगे तो मेरा क्या बनेगा। मैंने उसको कहा आप ना परेशान हो। 2 बजे हमने ना छुट्टी ले ली वहाँ से। हम ऑपरेशन थिएटर में हम तीनों चले गए, वहाँ से नहा की नाली उतारी तो 2 बजे हम ना घर आ गए, 2:30 बजे पहुँच गए। दूसरे दिन फिर भी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, कहती मुझे ना इत्तेफाक हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे कहता भाभी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसों का इंतज़ाम भी हो जाएगा, हम ले जाते हैं। जनरल इत्तेफाक हॉस्पिटल में ना चेक कराने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा तो फ़ौरन ऑपरेशन की ना तैयारी शुरू करो, क्योंकि अंतड़ियाँ जो है ना सारी रेशे से भरी हुई है, अगर ये फट जाएगी तो बहुत खतरा है। हमने कहा चलो आप ना शुरू कर दो। मेरे मियाँ को हमने बोला कि पैसे को बहुत ज़रूरत है, तो उन्होंने फ़ोन किया तो हमें ना 2 लाख हमने उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपया लगेगा। मेरे मियाँ ने कहा अपने को जितना काम करते हैं ना, उन्होंने कहा कि आप पैसों की ना टेंशन है, आप जितने पैसे मांगे हम दे देंगे। लेकिन हमने ऑपरेशन थिएटर में जब लेके गए ना तो हमारे पास 2 लाख रुपया हो गया था। खुदा का शुक्र है, ये मास्टर ने भी दुआ की, भाई शहजाद ने भी दुआ की, तो हमारे खुदा ने इतना बड़ा हमें मौजज़ा दिखाया। खुदा का शुक्र। काफ़ी देर हो गई कि मैं ना मेरे बेटे छोटे का झगड़ा हो गया सी, मेरे मियाँ ने ना घर बेच दिता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान सा। मैं पास्टर को आई, मैं उस दिन पिछले संडे मैं क्या पास्टर साहब साढ़े वास्ते दुआ कर, मैंने कॉल नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं की करा। मैं तो नाम नाले लिख लिया तो मैं घर चली गई। मैं अपने मियाँ ने कहा कि खुदावन ते छड़ दे, सब कुछ खुदावन करेगा। और अगे तवार वाले दिन ही चला गया प्लाट वेखन, तो अगों पीर ने मैंने घर मिल गया। तो मैं खुदावन का बड़ा शुक्र कर रही हूँ कि मैंने उस तो भी ज़्यादा अच्छा मेरे खुदावन ने काम दिया। मैं पीछे माँ आई थी, मैंने पास्टर साहब से दुआ कराई थी और खुदा ने मुझे इसकी साल बरकत दे। आमीन। एक्सीडेंट हो गया था, उसकी ना पाँव की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। वो कह रहा था कि आज मेरा ना पाँव हिल नहीं रहा, सुन्न हो गया, मुझे बड़ी दर्द हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मैं कब ठीक होगा। खुदा का शुक्र है मैं गई। कहता है किरण आपकी दुआ ना बड़ी जल्दी सुनी जाती है, आप दुआ करो मेरे लिए और मैं ठीक हो जाऊँगा। ऐसा नहीं हुआ, सुबह उठ के वो खड़ा हो गया। खुदा का मैं 3-4 दिन से बहुत परेशान थी और मेरी भाभी जनरल हॉस्पिटल में दाखिल थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो वो कह रहे थे कि इसके डायलिसिस करवाएं। तो 5-6 दिन से हम उसके ना डायलिसिस करवा रहे थे 10-10 हज़ार के, और फिर उन्होंने दूसरे दिन कह दिया कि आज फिर इसके डायलिसिस होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए थे। मैं अपने भाई को लेकर पापा जी के पास आई, मैंने कहा पापा जी मेरे पास पैसे भी नहीं है, और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि अगर इसके कल डायलिसिस नहीं ना होंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। पापा जी ने मुझे कहा कि बेटे आप उधर जाओ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और एक बेटी है वो लाहौर हॉस्पिटल में काम करती है, वो आपके पास आएगी और आपका वो सारा कुछ फ्री करवाएगी उधर आके। तो मैं उधर हॉस्पिटल में गई, लेकिन पापा जी ने उस बेटी को उधर हॉस्पिटल में भेजा कि जाए आप उसकी हेल्प करें जाके। लेकिन मेरा मिलाप, मेरे भाई का मिलाप तो उस बहन से ना हो सका। लेकिन खुदावंद रूल कुदस ने उधर ऐसा काम किया कि डॉक्टरों ने सुबह खुद ही अपने पैसों से डायलिसिस कर दिए और आज मेरी भाभी मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ और वालिद शहजाद का भी शुक्रगुजार हूँ।
खुदावंद ने मेरे साथ बड़ा मौजा किया है कि खुदावंद ने मेरे पिछले पैर इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरे पैरों से चल के चर्च नहीं आया जा रहा था। पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे शुगर की वजह से, और मैं 3 दिन लगातार आके बारिश साहब से दुआ करवाती रही हूँ, और 15 दिन बाद मेरे टेस्ट कर मुझे मिले हैं और बिल्कुल ठीक आए, कोई मसला नहीं आया। खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ। मेरी गवाही इस तरह है कि जहाँ पे मैं ड्यूटी पे जाती हूँ, वो बहन जो हमारे साथ दुआ में शामिल नहीं होती थी, क्रिश्चियन थी, वो ठट्ठे उड़ाती थी और खुदा के कलाम को नहीं मानती थी। और उसने आकर कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, मेरे लिए, और खुदा मुझे शफा देगा। तो खुदा के नाम को जलाल के हमने खुदावंद से कहा कि खुदावंद इसको छू और शफा बख्श, और यस्सु के नाम से उसकी ज़िंदगी में मौजा हुआ और उसने शफा को रिसीव किया, और अब वो दुआ करती है और खुदावंद के साथ चलती है।